अब हम जानते हैं कि हम किसी चीज का सामना कर रहे हैं। मैं इसे जानता हूँ, आप इसे जानते हैं। मुझे नहीं पता कि किस ओर मुड़ना है। आपको याद है, लगभग 4 वर्ष पहले एक दिन शिकागो में प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आई और मैंने कहा, यह ऐसा है और बेदारी खत्म हुई है और अमेरिका ने उसके अवसर को ठुकरा दिया है। यह टेप पर है और कोई और बेदारी नहीं होगी। उसने अपने आखिरी अवसर को ठुकरा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप देखें। क्या किसी को पता है कि टेप पर वो कौन सा दिन था? हमने इसे पा लिया है। लियो और जीन को यह मिल गया। मैंने इसे कुछ समय पहले ही यहाँ सुना था। बोझ ने इस बात को अपने अखबार में डाला और तो बस देखें तब से लेकर क्या घटित हुआ है। देखो, बेदारी रुक गई है। मैंने उस बात को एक रात को वहाँ ब्लू लेक पर कहा और एक छोटे से व्यक्ति ने अगली सुबह को समर्थन किया। कहा, भाई ब्रैनम कह सकते हैं कि पेंटिकॉस्टल के पास यह है, लेकिन मैं नहीं। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और आगे देखिए, लेकिन उस छोटे से व्यक्ति को यह नहीं पता था कि उस तुरही को किस सिरे से बजा रहा है। देखो, वो नहीं समझता। देखो, वो नहीं जानता। यह ठीक बात है। उत्साहित था। यह पूरी तरह से अच्छी बात है। लेकिन हर कहीं देखो, वे क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ क्या माजरा है? बेदारी का क्या हुआ? बिली ग्राहम, ओरल रॉबर्ट्स, बाकी सभी को क्या हुआ है? बेदारी कहाँ चल रही है? यह समाप्त हुई है। धुआं जम गया है। बीज बोए गए हैं। सभा खत्म हो गई है। आग जलकर बुझ गई है। रोम के पुराने मंदिर में, वेस्टा में, जब आग बुझ जाती थी तो व्यापारी घर चले जाते थे वेदियों पर। अब हम देखते हैं कि बेदारी जारी नहीं है। यह जोश या उत्साह नहीं है। फिर मैं 1936 में नदी के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसने क्या कहा था, वहाँ पर क्या हुआ था। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मैं तब एक लड़का ही था और अपने पहले बपतिस्मे को तब दे रहा था जब प्रभु का दूत नीचे उतर आया और जहाँ मैं था वहीं पर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा, आपने इसे नहीं देखा। तब विज्ञान ने साबित कर दिया कि ऐसा हुआ था। देखा, समझे? अब उसने वहाँ क्या कहा? जैसा कि यह था, जैसे यूहन्ना उस बपतिस्मा देने वाले को मसीह के पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया था। तेरा संदेश दूसरे आगमन से पहले आगे आगे जाएगा। मैंने इसे धरती भर में, सारे दुनिया भर में जाते हुए देखा है। बस लगभग रात भर में ही हर जगह बेदारी शुरू हो गई। हर जगह बेदारी की आग जल रही थी। यह अब तक की सबसे बड़ी बेदारी हुई है जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन क्या उससे पहले कुछ भी था? कुछ भी नहीं। जब इसके 2 सप्ताह पहले मैंने न्यू अल्बानी में एक व्यक्ति को भाषण देते हुए सुना, कहा, लोग हमेशा के शोर शराबे की बेदारी का विश्वास करते हैं, बिली संडे और उन लोगों की तरह। कहा, हम जानते हैं कि उनमें से अब कोई और नहीं हो सकता। लोग पक्के प्रमाण को चाहते हैं। वहाँ ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जब वे उस बड़े शोर शराबे को करते थे, उसी समय पर परमेश्वर ने विस्फोट किया। उनकी प्रारंभिक शताब्दियों के बाद से हमारे पास सबसे बड़ी बेदारी हुई थी। बहुत अधिक लोगों को बचाया गया है, लाखों में। आंकड़े दिखाते हैं कि एक मनुष्य का संदेश 3 वर्ष तक चलता है, इनमें से किसी का भी। फिर वो बाकी समय अपने प्रतिष्ठा पर जीता है जब तक कि परमेश्वर उसे नहीं बुलाता है। अब ऐसा मसीह के समय से लेकर रहा है। उसके 3.5 वर्ष थे। देखा, और ये दिखाता है कि सारे जो आगे स्पर्जन, नॉक्स, कैल्विन, वहां से होते हुए आगे तक रहे हैं, यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति की सेवकाई के लिए 3 से लेकर 3.5 वर्ष की सीमा है। इसका बाकी का उसकी मोमबत्ती जल चुकी है। वो अपनी पिछली प्रतिष्ठा पर जी रहा है। यदि वह दुष्ट है तो उसके कार्य उसके पीछे पीछे आते हैं। यदि वह सही है तो उसके कार्य उसके पीछे पीछे आते हैं। ऐसा ही है। अब इसका क्या मतलब था? मैं यहाँ इस कलीसिया में प्रचार कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ एक महान जन का आगमन होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ और आपको बताया है कि मेरा विश्वास है कि वचन इसका समर्थन करते हैं कि अंतिम कलीसिया युग का एक संदेशवाहक होगा। मेरा यह विश्वास है
मैं उस व्यक्ति के प्रकट होने के लिए देख रहा हूँ। मैंने लगातार इसके लिए देखा है। और मैं एक मनुष्य को उठते हुए देखता हूँ और उसके बारे में सुनता हूँ। एक बड़ा मनुष्य तेजी से फैलना आरंभ होता है। मैंने ध्यान दिया कि उसका संदेश बाइबल से बहुत दूर है। मैं उसे एक कोने में वापस भागते हुए देखता हूँ। देखा, मैं दूसरे एक को ऊपर उठते हुए देखता हूँ, उस ओर उड़ते हुए, लेकिन वो उकाबों के बीच नहीं पहुंच पाता। वो सांप्रदायिक कौवों के बीच में बना रहता है, यहाँ नीचे बना रहता है। उसका संगठन और दूसरा एक अधिक सदस्यता और इत्यादि को लाता है। मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे मरते हुए देखता हूँ। मैं सोचता हूँ, परमेश्वर, वो एक कहाँ पर है जो बच्चों के लिए पिताओं के विश्वास को लौटाने जा रहा है? वे बीज कहाँ पर बोए जाने वाले हैं? यह कहाँ पर है? क्या बात जगह लेने वाली है? अब बात इस पर आती है, यदि वो संदेश वहां उस दिन नदी पर आया, यदि ये वही था, तो प्रभु का आगमन निकट है। यह लगभग यहीं पर है। यदि ऐसा नहीं है, तो वहां एक तूफान से पहले की शांति है। मैं नहीं जानता, उसने मेरे लिए इसे प्रकट नहीं किया है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यह उसका आधिकारिक संदेश था? क्या वो मुझसे यही सब कहलवाना चाहता था? क्या ऐसा था जब उसने आदेश दिया था? क्या यही सब कुछ था? यदि ऐसा है, तो हम बहुत ही नजदीक हैं। यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है। यदि ऐसा नहीं था, तो वहाँ तूफान के आने से पहले की शांति है। अब कुछ समय पहले किसी ने मुझे यहाँ लिखा था और मुझसे पूछा था, कहा, यदि आप विश्वास नहीं करते कि कलीसिया महासंकट काल से होकर जाती है, तो प्रकाशित वाक्य 13 के बारे में क्या है? वे मेमने के लहू और उनकी गवाही के द्वारा कैसे जय को पाते हैं? उस व्यक्ति ने इस प्रश्न को पूछा। मैं सोचता हूँ, क्या आपको एहसास है कि प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय कलीसिया युग में कलीसिया से संबंधित हैं? यह महासंकट काल है, ना ही कलीसिया का युग। कलीसिया का रैप्चर हो जाता है और प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में ऊपर चली जाती है। 19वें अध्याय तक यह फिर से कभी भी नहीं आती है। जब ये आती है, तो ये यीशु के साथ आती है। ये सही है, यह महासंकट काल में होता है। इसका कलीसिया के साथ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। महान चीजों की ये सारी महान प्रतिज्ञाएं जो आपने बाइबल में देखी हैं, जैसे क्या बात जगह लेने जा रही है, यही वहाँ यहूदी साम्राज्य में होता है, यहाँ अन्य जातियों के बीच नहीं। मैं सोचता हूँ कि वे इस एक के द्वारा एकत्र होंगे। इसे आना ही चाहिए ताकि लोगों के विश्वास को लौटाए, जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। और एकमात्र तरीका जिससे मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा, इस संदेश के तुरंत बाद धरती गर्मी से, आग से जल जाएगी। जबकि हम यहीं पर हैं, मैं आपके लिए इसे पढ़कर सुनाऊंगा और देखेंगे कि ये क्या कहता है। और अब राज्य का यह छोटा सा संदेश, हो सकता है मैं अगले रविवार की सुबह इसका प्रचार कर सकता हूँ, यदि प्रभु चाहता है तो। देखो, और यदि प्रभु की इच्छा है तो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ यूहन्ना मलाकी 3 आता है। देखो, मैं अपने संदेशवाहक मेरे आगे अपने संदेशवाहक को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, वो अचानक अपने पवित्र मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह संदेशवाहक जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप यह देखते हो, मलाकी 3, मत्ती। अब मत्ती के 11वें अध्याय को देखें और इसे सुने। और 6वां पद, आइए अब पढ़ते हैं। मत्ती 11, यीशु बोल रहा है। और अब आइए 11वें अध्याय से आरंभ करें। और ऐसा हुआ, जब यीशु अपने 12 चेलों को यह आज्ञा दे चुका था, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। और यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा और उससे कहा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो हैं? उस भविष्यवक्ता की उस उदासी को देखा। वह जानता था कि कुछ तो बात जगह लेने जा रही थी, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि ये कहाँ पर था। देखो देखो, तब क्या बात जगह ले रही थी? क्या तू वही है जब उसने उसकी घोषणा की थी? यह उसके बाद की बात है। और यीशु ने उनसे कहा, जो बातें तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना को फिर से दिखाओ। अंधों को उनकी दृष्टि मिलती है, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए गए हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों के लिए
सुसमाचार को सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, अब सुनना, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, यह यूहन्ना नहीं था। यूहन्ना के साथ कोई समझौता नहीं। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? दूसरे शब्दों में घूमे हुए कॉलर, आप जानते हैं, और विद्वान और बड़े बड़े लोग। देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। वो जो बालक को चूमता है और बच्चों का विवाह करता है और मरे हुए को दफनाता है, और आप जानते हैं, या राजाओं के आगे पीछे घूमता है, यह उसी तरह का है। वह 2 हाथ वाली तलवार नहीं चलाता। देखा, अब तुम जंगल में क्या देखने गए थे? एक मनुष्य और उसके वस्त्रों को, और क्या हवा से हिलते हुए? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने को गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। देखो, इसके लिए अब सुनना, ये यीशु के अपने खुद के शब्द हैं, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ अपने विश्वास के, और वो सामना, और वो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अब मलाकी 3 देखें। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मलाकी 3, ना ही मलाकी 4। अब मलाकी 4 को देखें, क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि उनका पता तक न चलेगा। यही महासंकट और विनाश का है। देखिए, यह आ रहा है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु का आगमन। और तुम निकलकर, जब तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, यह चारागाह पर जाने जैसा है। बाहर निकलकर तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अन्यथा धर्मी जन मसीह के साथ धरती पर लौटने पर राख पर चलकर जाएंगे। जब आप इन लोगों को देखते हैं, अहंकारी, अभिमानी, निराशावादी, धूर्त, और फिर भी मसीही होने का दावा करते हुए वे राख के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, यही है जो वचन कहता है। देखा, अब देखो, याद रखें, मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। उस दिन से ठीक पहले, प्रभु की वापसी से पहले एलिया आएगा। तो ठीक है, अब याद रखें, अब भी भविष्य है। अब यह यूहन्ना का आना नहीं हो सकता था, वो एलिया था, लेकिन वह अब 5 बार आता है। JESUSFAITHGRACE। देखिए, 5, यह अनुग्रह की संख्या है। एलिया 5 बार प्रकट होता है। एक बार एलिया है एलीशा के रूप में, यूहन्ना के रूप में, अन्य जातियों के अंत में, और वहां यहूदियों के लिए मूसा के साथ। सिद्ध संख्या, सिद्ध भविष्यवक्ता, सिद्ध संदेशवाहक, सख्त, निडर। देखा, ध्यान देना, मैं एलिया को तुम्हारे लिए भेजूंगा उस दिन के आने से पहले, प्रभु का बड़ा और भयानक दिन। और वो पिताओं के हृदय को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के हृदय को उनके पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। देखो, ना ही पहले आगमन का परिचय कराना वो यूहन्ना था, क्योंकि धरती खूंटी के समान कभी नहीं जली और धर्मी दुष्टों की राख पर कभी नहीं चले। लेकिन ऐसी बात जगह लेने से ठीक पहले एलीशा आएगा, और वो क्या करेगा? बच्चों के विश्वास को वापस पिता की ओर लौटाएगा
बाइबल का मूल विश्वास। जब मैं किसी मनुष्य को आते हुए देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यह अवश्य ही वही होगा। वहाँ एक मनुष्य प्रसिद्धि में ऊपर आ रहा है, उसकी ओर देखो, कलीसियाएं जा रही हैं, वो क्या कर रहा है? बाइबल से 1000 मील दूर वह क्या करता है? यहाँ वहाँ भटकता है, हवा निकल जाती है और वह नीचे चला जाता है। देखना, भक्ति का भेष तो धरते हैं और उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, विश्वास का इनकार करते हैं, बाइबल पर विश्वास नहीं करते, कहते हुए कि मत सिद्धांतों को पकड़ कर रखना, सांप्रदायिक संतानों को लेते हुए इसे गिरना ही है। वहां से वो तुरंत वापस चला जाता है। वो कहाँ है जो उस अंतिम समय की कलीसिया के लिए उस बीज को बोएगा? वो परिपक्वता का बीज कहाँ है? वो प्रतिज्ञा किया गया एलिया, और उसके दिनों के तुरंत बाद बड़ा महासंकट आ जाएगा और धरती को जला देगा। और उसके बाद कलीसिया और दुल्हन की वापसी पर दुल्हन और मसीह उनके रात पर चलेंगे, उस शताब्दी में जब धरती आग से शुद्ध हो जाएगी, और वहां पर वे राज्य करेंगे। और वे अन्य जाति जिन्होंने कभी सुसमाचार को नहीं सुना, वे उस समय पुनः जीवित किए जाएंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। यदि उसे राज्य करना है तो उसके पास राज्य करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उसके पास एक अधिकार क्षेत्र होता है, और उन्होंने मसीह के साथ राज्य किया और अधिकारी हुए, और मसीह ने लोहे के राजदंड से जाति जाति पर राज्य किया। तब सुसमाचार, तब परमेश्वर के प्रकट हुए पुत्र उसी अधिकार के साथ होते हैं जैसे उसके पास उस समय था जब वो यहाँ पर था। देखो, वहाँ उस राज्यकाल में 6 शताब्दी आएगी, देखो, राख पर। इसलिए मैंने किसी चीज के लिए देखा है, क्या यह नम्रता में हमसे छूट गया है और हम इससे चूक गए हैं? क्या यह जा चुका है और कलीसिया अपने पापों में छोड़ दी गई है? यदि ऐसा है तो यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है। यदि नहीं, तब कोई तो एक संदेश को लेकर आ रहा है जो सीधा बाइबल पर आधारित है और तेज कार्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। वे बीज अखबारों पढ़े जाने वाली वस्तुओं में होंगे, जब तक कि हर एक परमेश्वर का पहले से ठहराया हुआ बीज इसे नहीं सुन लेता। उनमें से कोई भी तब तक नहीं आएगा जब तक पिता उन्हें नहीं खींच लेता, और उस हर एक को जिसे पिता ने खींचा है वो इसे सुनेगा और वो आएगा। ऐसा होगा, पहले से ठहराया हुआ बीज वचन को सुनेगा। फिर जब ये बात जगह लेती है तो यह एक साथ एकत्र होना होगा और यीशु प्रकट होगा, और वहाँ सारी धरती पर से कलीसिया का जाना होगा, उसी तरह से पुनरुत्थान के साथ ऊपर की ओर जाना। क्या यह ऐसा होगा जैसे यूहन्ना आया और यहाँ तक कि चुने हुए चेलों को भी इसका पता नहीं चला? उन्होंने कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने कहा, वह पहले ही आ चुका है और तुम यह नहीं जानते। लेकिन कहा, उन्होंने वही किया, उन्होंने जो कहा वे उसके साथ करेंगे। उसका संदेश इतना शीघ्र था, देखो, सारे इजराइल के लिए, और ऐसा केवल एक छोटी सी तो छोटे छोटे स्थानों में घटित हुआ। यरूशलेम में ठीक नीचे, और वहाँ पर, या ऐनोन में जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए गया था, और ठीक नीचे नदी पर जहाँ वह बपतिस्मा दे रहा था, नदी सूख गई। केवल 6 महीने और मसीहा का सारा परिचय तुरंत सामने आ गया। समझे? क्या हमने कुछ तो अनदेखा किया है? क्या यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो गई है? अब यह एक हृदय से हृदय की बात है। यह बस आज रात, बस, हाँ, यह बस हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्या यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है? क्या वो संदेश वास्तव में उस दिन नदी पर था? क्या ये पता भी नहीं चला है और लोग इससे चूक गए हैं? क्या यही है? यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो गई है। यह कब होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है आज रात हो सकता है अगले 50 साल और लगेंगे। मैं नहीं जानता कि यह कब होगा। मैं वैसे ही करता रहूंगा जैसे मैं अभी करता हूँ। अच्छा, ये क्या है? क्या मैं किसी चीज के लिए देख रहा हूँ? कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। इसने मुझे पूरे दिन परेशान किया। आमतौर पर मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, लेकिन मुझे एक सपना आया था। मैं हर जगह जाता हूँ और ऐसा होता है, और ये हमेशा ही उस संदेश का विस्फोट होता, और मैं एक को यहाँ देखता और एक को वहाँ से पकड़ते हुए देखता। मैं फिर से वापस जाता और संदेश को विस्फोट करता, और वे अपनी नाक को सिकोड़कर और वहाँ से निकल जाते। क्या बात है? क्या उन्होंने अपने अनुग्रह के दिन को पाप किया है? क्या अंतिम दिन अंदर आ गया है? क्या ये पूरा हो गया है? क्या हम केवल
विनाश का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये सभी छोटे छोटे युद्ध बढ़ रहे हैं, इसी तरह जो बस तैयारी पर हैं? कुछ तो बात घटित होना तय है। ऐसा होने से पहले कलीसिया जा चुकी होती है। देखो किस तरह से मैं इस बात से असहमत होता हूँ कि कलीसिया महासंकट में होगी। आप भला किसी नमूने को मूल नमूने से कैसे अलग कर सकते हैं? देखा, इससे पहले पानी की एक बूंद भी गिरे, नूह जहाज में था। आग लगने से पहले ही लूत सदोम से बाहर था। देखा, यीशु ने कहा जैसा उन दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन में भी होगा। कलीसिया को न्याय में खड़ा नहीं होना होगा, यह पहले से ही मसीह में है। हमें संतों की सिद्धता की आवश्यकता है। संतों को समझ नहीं आता। देखो, वे समझ रहे हैं, वे बस नहीं जानते कि क्या सोचना है। देखिए, अब हम, यदि यह सही है, यदि ऐसा नहीं है तो शीघ्र ही कुछ तो आने वाला है। वहाँ एक विस्फोट होगा। मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि किस ओर मुड़ना है। कल रात मैंने एक सपना देखा। उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैंने एक सपना देखा, बहुत ही अजीब बात। मैं वहाँ लेटा हुआ अपनी पत्नी से इस विषय पर बात कर रहा था। हम बस प्रार्थना कर रहे थे और किसी ने तो उन्होंने फोन किया था कि छोटे डलास ने अपने कान के अंदर कुछ अटका दिया है और मैं वहाँ चला गया। लहू बह रहा था और उसे डॉक्टर के पास भागना पड़ा और मैं प्रार्थना करने के लिए अंदर गया और पवित्र आत्मा ने कहा यह पूरी तरह ठीक है। देखा, यहाँ वो आता है, यह ठीक है। डॉक्टर ने कहा क्यों? मैंने सोचा कि आपको होने जा रहा था। कहा आपके कान में घाव हो गया है, फट गया है और उसमें से लहू बह रहा है। और ये सब क्या है? बस सब। अगली बार जब हम वापस गए उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्या। देखो, वहाँ कोई संक्रमण या बुरा असर कुछ भी नहीं था। देखा, तो फिर किसी ने फोन किया था और मैंने कमरे में जाकर और प्रार्थना किया। लगभग एक दिन वे फोन करके कहते हैं कि ये पूरी तरह खत्म हुआ है, अच्छा है और बढ़िया है, ठीक होते जा रहा है। और मैं पत्नी से बातें कर रहा था। मैंने कहा प्रिय, लगभग 1 वर्ष और 4 महीने तक मैं शायद ही ये समझ नहीं पाया हूँ कि किस ओर जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करूं। उसने कहा हम बदलाव के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं खड़े होकर और सोच रहा हूं, क्या हम उसके लिए देख रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का एक महान नबी है जो दृश्य पर आता है ताकि उस बात को विस्फोट करे? क्या इसे सार्वजनिक रूप से जाना जाएगा? मैंने सोचा ये वचन के विपरीत है। नहीं है, वह उस समय पर आता है जब आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। देखा, और मैं नहीं जानता कि क्या करना है। क्या हमने इसे अनदेखा किया है? मैंने सोचा मैं यहाँ स्थानीय चर्च के आसपास पड़े नहीं रहना चाहता। मैंने सोचा और मैं आशा करता हूँ कि इसे टेप नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो टेप को काट दें या एक तरफ रख दें। देखा, अब उसने कहा यदि, मैंने कहा यदि ऐसा है, यह हमारे सोचने से भी अधिक निकट है। एक चीज है जो होना है, ऐसा होने वाला है। या तो अब कुछ तो मेरे लिए होना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं उस दिन उस मेज पर था तो उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। फिर देखो, यदि कुछ भी और करने को नहीं है, क्यों? मैं क्यों नहीं गया? क्या हुआ? क्या कुछ और भी करना बाकी है? मैंने सोचा तो ठीक है, यदि यह मेरा संदेश है तो लोग इस पर अपनी नाक को सिकोड़ कर मुंह मोड़ देंगे। फिर कोई तो मुझे विदेश में कार्य क्षेत्रों में बुला रहा है। मैं समुद्र पार हर जगह से आ रही पुकार को सुनता हूँ। हाल ही में एक दिन पत्र आया, भाई लीगर डरबन की यात्रा पर एक किताब को लिख रहे हैं। उसने कहा इसकी तुलना कभी नहीं की गई। अफ्रीका में ऐसी हिलावट पहले कभी नहीं आई थी। एक ही रात्रि के समय में अफ्रीका के इस अंधकार देश में ऐसी हिलावट हुई थी जो उनके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। यह सही है, वहाँ अन्य जातियों के बीच मैं वहाँ पर देखता हूँ। मैंने उन बेचारे निगरों बहुमूल्य लोगों को देखा है। मैंने देखा कि लोग उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, गुलामों से भी बदतर। वहाँ एक छोटे से लड़के को देखा जो, और मैं वहाँ काम किया और मैंने कहा वह लड़का, तुम बस, आप महिलाएं 2 दिनों में इतना कुछ नहीं कर सकती, या 3 दिन में जितनी मेहनत आप कर सकती हैं उतनी मेहनत उस लड़के को एक दिन में करनी पड़ती थी। वो एक छोटे से पुराने शौचालय में लगभग 4 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े एक घास फूस के बिछोने पर सिकुड़ कर सोता था और उसे प्रति माह 1 पाउंड मिलता था, यानी $2 और 80 सेंट। और उसे मेज पर से खाने के लिए जूठन भोजन के हांडे में से खाने को नहीं मिलता। नाश्ते का तीसरा हिस्सा मिलता, इसका 1/3 हिस्सा रात के खाने में और अन्य तीसरा हिस्सा
रात्रि के भोजन के समय। वो 10, 11, 12 बजे तक काम करता। अगली सुबह उठकर बच्चे और बाकी सभी चीजों का ख्याल रखता और सीढ़ियों को पॉलिश करता और मालिक की कार को साफ करता। और बड़ी बूढ़ी मोटी माँ वहाँ बैठकर अपने नाखून कटवाने और चाय पीने के अलावा कुछ भी नहीं करती। आलसी, कोई अच्छा ही नहीं। उस बेचारे लड़के को हर तरह के काम को करना पड़ता था। उसे खांसी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बस सर्दी हो गई हो, जैसे ओह ओह ओह। और एक दिन मैंने उधर की ओर देखा। मैंने कहा, क्या आपने कभी उस लड़के को नहीं, आप उस लड़के को सभा में क्यों नहीं लाते? वो एक अश्वेत जाति का है। इसका मतलब होता है एक धूर्त। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उस नाम पर भड़क उठते हैं। मैं भी होऊंगा। वो मनुष्य मेरा भाई है और वो वहाँ पर है। वो एक गुलाम नहीं है। उसके रंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा भाई है और वहाँ पर वो इसी तरह से था। मैं बाहर चला गया। मैंने उसे बुलाया, थॉमस। और वो लड़का 3 भाषाएं बोल सकता था। और मैंने कहा, थॉमस। वो पीछे मुड़ा, अपने घुटनों के बल गिर गया और हाथ ऊपर करके बोला, हाँ स्वामी। मैंने कहा, खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर रख दिया। उसने मेरी ओर इस तरह से देखा और उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, थॉमस। और पवित्र आत्मा आया और वहाँ वो दर्शन था। मैंने उसे कुछ तो बताया और उसने कहा, हाँ स्वामी, यह सच है। बस यही तो ये था। मैंने कहा, थॉमस, खांसी तुम्हें छोड़कर चली गई है। अब तुम्हें यह कभी नहीं होगी। और उसे नहीं हुई। लोगों ने मेरी जेब में पैसे डाले थे। मेरे पास लगभग उन पाउंड के 180 नोट थे, मतलब $2 और 80 सेंट। और इसे मैं उसे देने से डर रहा था। डर रहा था कि उसका मालिक उसे उसके साथ पकड़ लेगा तो उसे लगेगा कि उसने इसे चुराया है और फिर वे उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। तब मैंने मालिक से कहा, मैंने कहा, मैं उस लड़के से प्रेम करता हूँ। मुझे उसे कुछ पैसे देना है। ओ नहीं नहीं, तुम उसे बिगाड़ दोगे। मैंने कहा, तुम तो ज्यादा ही बिगड़े हुए हो। देखा, तुम यहाँ पर पड़े पड़े क्या करते हो? और तुम तो कुछ भी नहीं करते। वो लड़का सारा काम करता है और तुम उसे आधा भूखा मरने को छोड़ देते हो। उसकी एक विधवा माँ और पीड़ित बहन है और फिर तुम उसे $1 देते हो, $2 और 80 सेंट प्रति माह देते हो। मैंने कहा, किसी दिन तुम इसके लिए काटोगे। वहाँ 2 मिलियन श्वेत लोग और लगभग 100 मिलियन अश्वेत लोग हैं। तुम्हारा विद्रोह होगा। कहा, क्या तुम ऐसा अमेरिका में नहीं कहते? यहाँ पर क्या होता है? मैंने कहा, मुझे शांत रहने के लिए कौन कह सकता है? केवल परमेश्वर। कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ आप हैं। और मैंने उनकी आवाज से आवाज मिलाई। एक दिन कुछ सेवक लोग, कॉलर मुड़े हुए, छोटी छोटी मूछें, वे रोडेशिया तक आए। एक पुराने छोटे से बहुत ही अच्छे पायलट ने उन बहुत ही तेज तूफान में से मुझे उड़ाकर ले गया। फिर ऐसा लगा 2 मील हवा की ऊंचाई तक ले गया, इधर से उधर उड़ता हुआ। हमें नहीं पता था कि क्या विमान उल्टा था। विमान बार बार और बार बार और बार बार पलट रहा था और अंत में यह हमें नहीं पता था कि यह नीचे जा रहा था या ऊपर। और आखिरकार इसने हमें तूफान से ऊपर उठा लिया और जब हम उतरे तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उनमें से कुछ सेवक लोग, पेंटिकॉस्टल सेवक, एक कार में बैठकर और मुझे पिटोरिया की ओर ले जा रहे थे। मैं वहाँ दक्षिणी रोडेशिया से आया और मैं वहाँ पर उतर गया और जो कुछ भी हो, मैं बीमार हो गया। और भाई बैकस्टर वहाँ बीमार बैठे हुए थे और बिली पॉल बीमार हो गया था। और यहाँ हम परिसर के ठीक नीचे से गाड़ी चलाकर जा रहे थे। यही वो जगह थी जहाँ अश्वेत लोग जो कुछ तो करते हैं, उन्हें उनकी जाति को छोड़कर कुछ जाति संबंधी पाप के कारण और उन्हें वहां पर आना पड़ता है। और वे उन अश्वेत लोगों को शहर में नहीं आने देते थे। तो वे बस टीन की बनी हुई छत के नीचे रहते या जो ऐसे ही कुछ भी वे जो कर सकते थे, बहुत ही गंदा और इत्यादि, ये सच है। और वे वहां पर से होते हुए जाने लगे और मैंने वहां पर एक बोर्ड को लगा देखा और लिखा था 20 मील प्रति घंटा गाड़ी चलाएं। और वे लोग 65 मील प्रति घंटे से जा रहे थे। वे बेचारी बूढ़ी माताएं अपने छोटे बच्चों को पकड़े हुए, नग्न नन्हे बच्चों को लिए सड़क पर दौड़कर जा रही थी और लगभग 2 वर्ष की आयु से लेकर 5 या 6 वर्ष तक उन छोटे बच्चों को पकड़े हुए और चिल्ला रहे थे। वो एक ही समय में उनमें से 4 बच्चों को मार डालने की काफी नजदीक था। मैंने उसके कंधे को थपथपाया। मैंने कहा, हे, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? उसने पलटकर कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या समस्या है?
कार को धीमा करो। कहा, हमें आपको समय पर वहाँ पहुँचाने का आदेश मिला है। मैंने कहा, मैं तुम्हें इसे रोकने का आदेश देता हूँ। और उसने कहा, मैंने कहा, क्या तुम्हारे मन में उन लोगों के प्रति कोई एहसास नहीं है? कौन से लोग? मैंने कहा, वहाँ वे जो छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर चलाकर तुम लगभग कुचलने वाले थे। कहा, यह अश्वेत जाति के हैं। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने आप को मसीही कहते हो। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि माँ अपने बच्चे के बारे में कितना सोचती है? यदि तुमने इसे मार दिया होता जैसा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में सोचती होगी। मैंने कहा, वह अनपढ़ और अशिक्षित हो सकती है, लेकिन एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए रोता है। तुम्हारा कोई काम नहीं बनता कि इस तरह की चीज को करो, और तुम खुद को कहते हो। मैंने कहा, एक और बात, उस चेतावनी सूचक में लिखा है 20 मील प्रति घंटा चलाएं। मेरी बाइबल ने कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और उसने अपने सिर को झुका लिया। मैंने कहा, तुम उसे 20 मील प्रति घंटा तक धीमा करो और उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे भाई हों। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने पर शर्म आनी चाहिए। ओह प्रभु, वे गोटियां खाने वाले मेढकों की तरह उड़ गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने अपनी बात को डाल दिया, मेरे तेज शब्दों को, और हम वहां पर चले गए। और लोग जानते थे कि मैं उनके लिए हूँ, कि उनके लिए उस सुसमाचार के संदेश को लाऊं। और परमेश्वर, वे वहां पर आए और उन्हें इधर उधर किया, और श्वेत को एक तरफ रखा और अश्वेत को एक तरफ, और वहां पर अश्वेत व्यक्ति उनसे एक शब्द भी नहीं बोल सके या कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा वहां से उनके बीच में जाता और बीमारों, पीड़ितों, अपंगों को सामने लाकर और उन्हें चंगा करता, और उन्हें यहाँ पर उनके बड़े भेदभाव की जटिलता के बीच में बैठाया गया जो वहाँ पर बनी हुई थी। दिखाता है कि परमेश्वर नम्र हृदय वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब उस व्यक्ति ने अभी तक संदेश को ग्रहण नहीं किया है और वो उस किताब को लिख रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो बात, मुझे क्या करना? क्या मुझे वहाँ वापस जाना है? अब यदि परमेश्वर मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुला रहा है, तो मैं एक ही समय में उसका नबी और सुसमाचार का प्रचारक नहीं हो सकता। आप बस, यह दो कार्य स्थान एक साथ नहीं होते हैं। मैं हवा से लड़ रहा हूँ। यदि मैं एक सुसमाचार का प्रचारक होने जा रहा हूँ, तो मुझे एक सुसमाचार का प्रचारक होना होगा। यदि मैं उसका नबी होने जा रहा हूँ, तो मैं कहीं तो पहाड़ों पर चला जाऊंगा और दूर बना रहूंगा। कोई कलीसिया नहीं, कोई सभा के लोग नहीं, जब तक मैं प्रभु से सुन नहीं लेता और बोझ से आगे बढ़कर और इसे दे दूंगा और वापस फिर से बोझ से आगे बढ़ूंगा। देखा, उन चीजों में से एक करना है। यह संतुलन में है, या तो यह पूरा हुआ है। मेरे लिए बस उन 3 चीजों में से एक को होना है। संदेश समाप्त हो गया है, या तो मुझे इन 2 कामों में से एक करना होगा। मैं नहीं जानता क्या करना है। कल रात मैंने एक सपना देखा, और मैंने सपना देखा कि मैं एक सभा में जा रहा हूँ, और मैंने ऐसे लोगों का झुंड कभी नहीं देखा था। जहाँ तक मैं देख सकता था, वे एक बड़े स्टेडियम की तरह इकट्ठे हुए थे, और कोई तो मेरे पीछे आया जो बिल्ली नहीं था, और वो मुझे वहां पर लेकर गया, और मैं कमरे में प्रार्थना कर रहा था, और मैं आ रहा था, अभिषेक के नीचे था। एक तरह से जैसे वे इसे कहते हैं, आपको समझने को लगाता है, जैसे कि एक गियर, जहां मैं महसूस कर सकता हूं कि यह विचारों को परखना था। और वहां रास्ते पर एक व्यक्ति मुझसे बात करने लगा, और जब उसने बात की तो विचारों को परखना छोड़कर चला गया। मैं इसे महसूस नहीं कर सका, और फिर मैंने अपने आप को उसमें वापस खींचने की कोशिश की। मैं यह नहीं कर सका, मैं बस इसे नहीं कर सका, और मैं थक गया। और मैंने भीड़ की ओर देखना आरंभ किया, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी। और जब मैंने देखा, मैंने कहा, तो ठीक है। मेरे मन में एक विषय आया कि मैं जानता हूं कि वे संगठनाएं और जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों के साथ बर्ताव किया है, तो मैं उन्हें उसी प्रकार उस सुसमाचार का प्रचार करूंगा जितना मैं जोर लगाकर कर सकता हूं। और जब मैं मंच पर चलकर गया, तो उसने मुझे छोड़ दिया। ना ही कोई विचारों को परखना था, ना ही उन संदेशों में से एक संदेश। और मैं वहीं खड़ा रहा, और अब भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैंने कहा, मैं क्या करूं? और किसी ने कहा, बस आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। देखो, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो ये प्रदान किया जाएगा, बस आगे बढ़ते रहो। देखा, तब मैं ठीक वहां पर था, मंच पे,
और मैं जाग गया। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं इसी विषय में सोच रहा था कि मैंने इस तरह के सपने को देखा। ऐसा हो सकता है ये सपना आत्मिक रूप से हो, मैं नहीं जानता। मेरे पास इसका कोई अनुवाद नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मैं बस आपको नहीं बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन ये जो भी हो, मैं कहीं तो दो रास्ते पर हूँ। देखा, वहाँ पर कहीं तो कुछ तो है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, और मुझे बहुत ही गलत समझा गया है, या इस तरह से कहता है, मैं इसे इस तरह से या उस तरह से, कोई इसे इस तरह से समझता है और यह वैसे ही है। आप कुछ तो सीधा एक बात की ओर इशारा करके कहते हैं और कोई इसे इस तरह से सुनता है, तो वह दूसरे को बताता है और बात थोड़ी सी आगे घूम जाती है, और अगला थोड़ा सा और आगे घुमा देता है, अगला थोड़ा और घुमा देता है। उसके बाद ये बात बोले गए सही उद्देश्य से बाहर हो जाती है। कोई इसे इस तरह से सुनता है, वह इस तरह से जाता है, उस तरह और उस तरह से जाता है। देखो, और आप दूर हो जाते हो। और इसी तरह से ये बाहर सभाओं और इत्यादि में होता है, जब आप वास्तव में सीधे उस बोले गए सही उद्देश्य पर जाते हो। अब चुने हुए लोग उस सही उद्देश्य को सुनेंगे, उन्हें वह स्थान मिल जाता है। वे समझ जाते हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल वही कहा था जो इसका मतलब था। देखा, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल जो संदेश था, बिल्कुल ठीक ठीक। अब और यही है जो मैं कहता हूँ। ऐसा लगता है कि हर समय लगातार अधिक गलतफहमी होती रहती है। ये क्या है? ये क्या मैंने उन सारे बीजों को बोया है जिन्हें बोया जाना चाहिए? क्या समय नजदीक है? क्या यह महान संदेशवाहक ठीक अभी दृश्य पर कदम रखने को तैयार है? क्या प्रभु का आगमन निकट है? क्या यह एक देश से दूसरे देश में बुलाना है? क्या उसने मुझे सुसमाचार के प्रचार में से बुला लिया है? याद रखें, मैंने पत्नी को इसका पूर्वाभास कराया। आप में से बहुत से लोग किताब में लगभग 30 वर्ष पहले, जिस दिन मैंने वो आधारशिला या कोने का पत्थर रखा था, ठीक वहाँ कोने में ये वहाँ कहा गया। उस दिन सुबह को जब उसने मुझे जगाया और वहाँ अपने कमरे में बैठा हुआ था, यहाँ तक कि मेरा विवाह होने से पहले या कुछ भी, मैं बस एक लड़का प्रचारक था। उसने कहा, सुसमाचार के प्रचारक के काम को करो। नहीं, तुम सुसमाचार के प्रचारक नहीं हो, लेकिन उसके काम को करो। मुझे एक वचन का हवाला दिया। जब मैं वहाँ जल्दी से जाकर और उन दो पेड़ों को देखा, उनमें से एक को यहाँ से टूटा हुआ एकात्मकता और त्रिएकता, मैंने उन्हें कभी पार नहीं किया। मैंने उन्हें इस तरह से बोया। फिर उसने फल को मेरे हाथ में गिरते देखा और फिर मुझे कलवरी की ओर लेकर गया। अब सुनना, उसने कहा, जब तुम इससे बाहर आते हो तो दूसरा तिमुथियुस 4 पढ़ना। और इसने मुझे छोड़ दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ था। मैं यह भी नहीं जानता था कि यह एक दर्शन था। तब मैं नहीं जानता था कि इसे क्या कहूँ। मैं उस दिन वहाँ नींव की आधारशिला या कोने के पत्थर को रख रहा था। यह लिखा हुआ है, अभी वहाँ उस आधारशिला पर लिखा हुआ है, और लिखा गया कि सुसमाचार के प्रचार का काम करो, अपनी सेवकाई का पूरा प्रमाण दो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब वे खरे उपदेश को सहन न कर सकेंगे, लेकिन उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए कुछ मिलाकर बहुतेरे शिक्षक एकत्र करेंगे, कानों की खुजली के कारण, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यही दोनों हैं, एकात्मकता और त्रिएकता वाले। वे चूक गए हैं। अब उसने कभी नहीं कहा तुम सुसमाचार के प्रचारक हो। उसने कहा उसके काम को करो। समझे? अब क्या समय आ गया है? क्या मैं इसे आगे जारी रखूं या कुछ और करने का समय आ गया है? यह मैं नहीं जानता। यही है जो मैं चाहता था, आपके साथ हृदय से हृदय की बात करूं। और मैंने अभी ज्यादा समय ले लिया है आपको जाने देने का। आपको इतने लंबे समय तक रोके रखने के लिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु यदि प्रभु ने चाहा तो भाई भोज के रविवार को आने से ठीक पहले मैं, हो सकता है, रविवार सुबह को आकर और सांझ के समय के सुसमाचार के प्रचारक इस विषय पर बोल सकता हूँ, या ऐसे ही कुछ। तो देखो, क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा पास्टर? प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार की सुबह, और मैं आज रात उसी पर बोलने वाला था, और मुझे हृदय से हृदय की बात करना था। हो सकता है किसी और समय बोलूं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि यह इसी तरह से बेहतर होगा। हो सकता है, देखते हैं, यदि यह प्रभु की इच्छा हुई तो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। बस ऐसे ही ना कहें, भाई ब्रैनम मैं करूंगा, आप इसे करें। समझे? मैं उसी पर निर्भर रहता हूँ। मैं वो हूँ जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, यदि वह मुझे कहीं तो धकेल सकता है। याद रखें, मैं एक मनुष्य ही हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ।
मैं केवल आपकी तरह ही एक मनुष्य हूँ। परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं इसमें चल सकूं। कोई भी नहीं जान सकता जब तक, और जिसके पास बुद्धि की कमी है वह परमेश्वर से मांगे, और यही है जो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर से मांग रहा हूँ। और मैं इसे सिर्फ कलीसिया के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, एक हृदय से हृदय की बात को करने के लिए। क्या हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर खड़े हैं? हम किस समय में रह रहे हैं? हम अंत समय में हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हम ठीक यहाँ अंत में हैं। अब यह एक ओर या दूसरी ओर बदल सकता है। तो आप, या तो मेरा काम पूरा हो गया है, या मुझे वहाँ उस ओर कार्य क्षेत्रों में बुलाया गया है, या तो वो एक सुसमाचार का प्रचारक या एक नबी बनाएगा। उनमें से एक बात को जगह लेना है, क्योंकि मैं अंत में हूँ। मैं नहीं जानता क्या करना है, मैं नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। यहाँ तक कि इन सभाओं में जो मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने कहा, प्रभु, मैं वैसा नहीं करूंगा जैसा मैं करता आया हूँ। मैं इसे उसी तरह से संपर्क करूंगा जैसे मैं वहां पहले करते आया था। मैं उस सुसमाचार के प्रचार में वापस आ जाऊंगा। बस ऐसा तब तक करूंगा जब तक आप मुझे उस बुलावट को नहीं देते जो मुझे करना चाहिए। मैंने हर जगह पर बीज को बोया है। दुनिया भर में टेप चले गए हैं, मेरे संदेश दुनिया भर में चले गए हैं। सारी कलीसियाएं इसके बारे में जानती है, चारों ओर, हर जगह। और जिसे पिता ने चुना है वो उसे बुलाएगा, समझे। और अब ये ऐसा दिखाई देता है कि ये उनके लिए एक अपराध बन जाता है। ओ, वे इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, क्या मैं बस आगे बढ़कर और बीमारों के लिए प्रार्थना करूं और उस पर छोटे से सरल संदेश को दूं, और देखूं कि पवित्र आत्मा किस ओर मेरी अगुवाई करता है। जब तक वो एक और बुलावट को नहीं देता, तब तक मेरे मन में यही करने का विचार है, क्योंकि एक मनुष्य तब तक नहीं जानता कि क्या करना है जब तक कि आप परमेश्वर से यह नहीं समझ जाते कि क्या करना है, जब तक कि आप अपनी पकड़ को प्राप्त नहीं कर लेते। और मैं स्थानीय चर्च के इर्द गिर्द पड़े नहीं रहना चाहता। यह संदेश मेरे हृदय में है। लोग मर रहे हैं, टूटकर बिखर रहे हैं, अनंतता में बाहर जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इसे विस्फोट करने दो जहाँ कहीं भी मैं कर सकता हूँ, और प्रभु यीशु के बारे में तब तक बताऊंगा जब तक कि वो स्थिति को नहीं बदल देता। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। अब याद रखें, बुधवार की रात प्रार्थना की सभा और शुक्रवार की रात पुरुषों की सभा है। क्या यह यहाँ पर होने जा रही है? हो सकता है मैं आप सभी से मिलने के लिए वहाँ आऊं। मैंने आपको बताया था कि मैं आकर और शुक्रवार की रात को आपसे मिलूंगा। तो ठीक है। उसके बाद रविवार की सुबह प्रभु की इच्छा हुई, मैं संध्या के समय के सुसमाचार के प्रचारक पर बोलने जा रहा हूँ। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो यह बदल भी सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन यही है जो मैं ठीक अभी सोच रहा हूँ। शाम के समय में जिस तरह के सुसमाचार के प्रचारक होंगे, और फिर रविवार की रात को भाई बोझ की फिल्म। और अब इसे याद रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगले सप्ताह हम कटनी के खेत में पहुंचेंगे, प्रभु ने चाहा तो। Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen.